वेलकम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर के ऊपर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या की जरूरत हमें पड़ती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर। कैलेंडर में टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। क्लियर? और हर महीने में टोटल दिन भी होते हैं। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, ये 29 डेज होते हैं। अब ये 28 कैसे होते हैं, 29 कैसे होते हैं, ये डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर। कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड नहीं, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिविजिबल, उसका मतलब उस केस में उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई भी साल 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो सर वो हमारा लीप ईयर है। सर वो हमारा क्या है सर? लीप ईयर। सिंपल सी बात याद रखिएगा सर, कैलेंडर को 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, और अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो हमारा लीप ईयर है, अगर हो गया तो। और अगर नहीं हुआ तो सर वो हमारा लीप ईयर नहीं है सर, वो हमारा नॉर्मल ईयर है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। देखिए सर, अगर देखिए सर मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा सर। अगर मैं बात करूं 1904, 1904, सर ये 1904 लीप ईयर है। क्यों सर? क्योंकि सर ये जो साल है 4 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए सर ये हमारा लीप ईयर है। 1908 भी हमारा लीप ईयर है। क्यों सर? 4 से जब डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। लेकिन 1907 सर हमारा लीप ईयर नहीं है। ये दोनों हमारे लीप ईयर है सर, क्योंकि ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन 1907 हमारा लीप ईयर नहीं है सर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है सर? तो इसका मतलब जो लीप ईयर नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, जो लीप ईयर नहीं होगा वो कैसा होगा सर? ऑर्डिनरी या नॉर्मल, जो भी आप कहना चाहें। देखिए सर मेरी बात को सुनिएगा सर। कोई भी साल 4 से डिवाइड हो गया तो सर वो लीप ईयर है, और अगर नहीं हो पाया तो ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब नॉर्मल ईयर है। क्योंकि साल से 2 तरह के होते हैं, एक लीप और दूसरा ऑर्डिनरी। लीप अगर है तो 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 आना चाहिए वहां पर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया सर तो समझ लीजिए सर वो हमारा साल लीप नहीं ऑर्डिनरी है। क्लियर? और अगर कोई भी साल लीप ईयर है तो पहली कंडीशन, उसमें फरवरी 28 की जगह पर 29 दिन की होगी, और वहां पर जो टोटल दिन काउंट किए जाते हैं पूरे साल में वो 366 काउंट होंगे। बात समझ में आ रही है सर? एक लीप ईयर में फरवरी जो होती है सर वो 29 डेज की होती है, और उस पूरे एक साल में मतलब 1908 में 1904 में ये हमारा लीप ईयर नहीं है, 2008 में सब इन तीनों सालों में, मतलब इस तरह के जो भी साल होंगे जो भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे सर, उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, और टोटल जो दिन होंगे वो 366 होंगे। कितना होंगे सर? 366। समझ आई बात सर? लेकिन सर 1900 सर क्या लीप ईयर है? सर इसको ध्यान से देखिए सर, 1900 को जब 4 से आप डिवाइड कर रहे होंगे सर, 1900 को जब 4 से डिवाइड कर रहे होंगे आप, तो सर ये डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर होना चाहिए सर। लेकिन सर ये लीप ईयर नहीं है। क्यों सर? जिसके आखिरी में 2 जीरो आ जाए, जिसके आखिरी में कितने जीरो आ जाए सर? 2, तो समझ लो सर वो जो साल है सर वो सेंचुरी है, शताब्दी है। और सेंचुरी मतलब शताब्दी, जैसे 100 साल, 200वां साल, 300वां साल, 1800, 1700, 2100, 2200,
आप देख रहे हैं अभी फॉर एग्जाम्पल 2014 देख रहे हैं अभी आप। अब आपकी जो अगली सेंचुरी आएगी वो 2100 पे आएगी। और इस तरह की सेंचुरीज के लिए डिवाइडिंग फैक्टर सर 4 नहीं होता सर, कितना होता है सर? 400। इसका मतलब लीप ईयर कोई भी साल तभी होगा जब वो 4 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। लेकिन जब सेंचुरी हो जाती है सर, तो सेंचुरी के लिए डिवाइडिंग फैक्टर 4 नहीं होता सर, 400 होता है। कितना होता है सर? 400। देखिए सर, मैं आपके सामने लीप ईयर की प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं, मतलब लीप ईयर में होता क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा सर, लीप ईयर में होता क्या क्या है। कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, मतलब पूरे एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, उस पूरे एक साल में जो फरवरी होगी सर वो 29 दिन की होगी। और इस तरह के एग्जाम्पल सर जैसे 2000, 2400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा सर। इसके आखिरी में 2 जीरो हैं, तो आखिरी में दो जीरो आ जाए तो उसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर 4 नहीं होता सर। कितना होता है सर? 400। इसलिए सर ये 400 से कट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए लीप ईयर है। 2004 भी है सर, 4 से कट जाएगा। 2008 भी है सर। ऐसे जितने भी लीप ईयर आपको मिलेंगे उन सारे लीप ईयर में फरवरी 29 दिन गिनेंगे आप। क्लियर सर? समझ में आ गई बात सर? इसका मतलब लीप ईयर के लिए डिवाइडिंग फैक्टर क्या होता है? 4। लेकिन जब सेंचुरी की बात होती है तो कितना हो जाता है सर? 400। 4 भी होता है और 400 भी होता है। बात समझ में आ गई सर? कब 4 होता है, कब 400 होता है। आगे बढ़ेंगे सर, जो लीप ईयर नहीं है वो क्या है सर? वो क्या है सर? हमारा नॉर्मल ईयर। क्या है सर? हमारा नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर के लिए टोटल कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डेज। और उसमें फरवरी होती है 28 दिन की। इस तरह के साल 2003, 2004, 2002, 2003, 2005, 2007 आप जानते हैं सर, है सर? और वो सारे के सारे लीप ईयर नहीं होते। समझ में आ गई बात सर? आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और अब हम ये जानेंगे सर, देखिए सर, अभी तक तो आपने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना कि ईयर कितने तरह के होते हैं। ईयर सर 2 तरह के होते हैं, एक लीप ईयर और दूसरा नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, टोटल दिन 366 होते हैं। वो जो साल है 4 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन जब 00 आखिरी में आ जाए, मतलब शताब्दी, मतलब सेंचुरी आ जाए, तो 4 को मत देखिए सर, 400 को देखिए। 400 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 1600 लीप ईयर है, 1200 है, 2000 है, लेकिन 1300 नहीं है, 1500 नहीं है। क्लियर हो चुकी है बात? और जो लीप ईयर नहीं है वो क्या है सर? सब जानते हैं सर, नॉर्मल, मतलब सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी बोलिए इसको। क्लियर होगी बात सर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑड डेज? सर ऑड डेज क्या होता है? और सर ये ऑड डे ही ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये आप कैसे निकालेंगे सर? याद रखेंगे सर, हमेशा याद रखेंगे सर। ऑड डेज, देखो सर, मैं आपको एक बात समझाता हूं सर, ध्यान से देखिएगा सर, मैं आपको एक बात समझाता हूं सर। देखो सर, मान लो आज मंडे, मान लो सर आज क्या है सर? मंडे। कोई तारीख ले लो सर, आज कोई तारीख ले लो तो अपने आप से ले लो सर। मान लो सर आज 1 मार्च है, 1 मार्च है आज। सिर्फ बता रहा हूं सर, एग्जांपल एजम्पशन ले रहा हूं सर, एज्यूम कर रहा हूं मैं। आज मंडे है, आज की तारीख है 1 मार्च। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 मार्च को क्या होगा? 2 मार्च को क्या होगा सर? ट्यूसडे। 3 मार्च को क्या होगा? तीसरी तारीख जो मार्च में आएगी उस दिन क्या होगा? उस तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे। जब चौथी तारीख आएगी तब थर्सडे। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे सर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, ऐसा कोई भी ऑड डेज निकालना बहुत जरूरी है सर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, ऑड डेज निकालते कैसे सर? देखो सर, आज मंडे है, मान 1 तारीख सर, 2 तारीख को ट्यूसडे, 3 तारीख को वेडनेसडे, 4 तारीख को थर्सडे, 5 तारीख को फ्राइडे, 6 तारीख को सैटरडे, 7 तारीख को संडे, 8 तारीख को क्या होगा सर? वापस मंडे आएगा सर।
आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सर हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। वही दिन क्या होता है सर? रिपीट होता है। चलिए बार हम डिफिनीशन पे जाते हैं सर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। डिफिनीशन को देखिए सर ध्यान से, ये रही डिफिनीशन, ध्यान से इसको पढ़िए सर। डिफिनीशन पढ़िए, वीक डेज आर रिपीटेड आफ्टर 7 days in the same sequence. Also, extra days is a set of days after eliminating bunches of 7 days are known as odd days और extra days। मेरी बात को सुनिएगा सर, odd days होता क्या है? कोई odd days का मतलब एक्स्ट्रा दिन, odd days का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं आज 22 मार्च, आज कौन सी तारीख है सर? 22 मार्च। अगर मैं आपसे बात करूं 22 मार्च, क्लियर सर? अगर मैं आपसे बात करूं 30 मार्च को क्या होगा? 30 मार्च को क्या होगा? तो अब आप एक काम करो, 22 से 30 मार्च के बीच में दिन कितने ही काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे? 30 में से 22 को माइनस कर दो, 30 में से 22 जाएगा, 30 में जब आप 22 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा सर आपका? 8। अब मैंने आपको बताया था 22 मार्च को मंडे है। 22 मार्च को क्या है सर? मंडे। 22 मार्च को क्या है सर? मंडे, मैंने आपसे बोल दिया था। तो बताओ सर 23 मार्च को क्या होगा? ट्यूसडे। 24 मार्च को क्या होगा? वेडनेसडे। 25 मार्च को थर्सडे। थर्सडे 25 मार्च को। 26 मार्च को थर्सडे के बाद क्या है? फ्राइडे। 26 मार्च को। 27 मार्च को फ्राइडे। समझ में आ रही बात सर? आप ऐसे निकालते जा रहे हैं? बताइए सर, 22 तारीख क्या था सर? मंडे। 23 तारीख को ट्यूसडे। 24 तारीख को वेडनेसडे। 24 तारीख को वेडनेसडे। 25 तारीख को थर्सडे। 26 तारीख को फ्राइडे। 27 तारीख को फ्राइडे। 28 तारीख को संडे और 29 तारीख को वापस मंडे, है ना सर? तो उसके बाद 30 तारीख क्या हो? ट्यूसडे। अब निकालने का शॉर्टकट क्या था? इतना तो नहीं करेंगे हम लोग, एक सिंपल शॉर्टकट बनाता हूं मैं आपको, ध्यान याद रखिएगा सर। 30 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 8। आप याद रखो सर, टोटल ये 8 दिन है इनके बीच में। इनके बीच में कितने दिन है? 8 दिन है। अब याद रखो सर, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर, मैं आपके सामने शो कर रहा हूं सर, ध्यान देखिएगा सर। ये रहा वो फॉर्मूला, टोटल डेज काउंट करो, टोटल डेज को काउंट करने के बाद 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओगे, क्वेश्चन कुछ भी आए, क्वेश्चन कुछ भी आए सर, इस तरफ कुछ भी आए सर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं सर, आई डोंट केयर ऑफ इट, इससे कोई मतलब नहीं सर, मुझे जो मतलब है वो सिर्फ इस रिमाइंडर से। टोटल डेज को काउंट कर लो, कितने दिन है बीच में, उन 2 तारीख के बीच में कितने दिन है ये काउंट करो। क्या बोला सर मैंने? उन 2 तारीखों के बीच में कितने दिन है ये काउंट करो, और उस काउंट करने के बाद जो आए उसको किससे डिवाइड कर दो? 7 से। किससे डिवाइड कर दो? 7 से। और डिवाइड करने के बाद आखिरी में जो रिमाइंडर मतलब शेषफल बचे, जो भी बचा है सर वो हमारा ऑड डेज है, जो भी बचा है सर वो क्या है? हमारा ऑड डेज। बताओ सर वहां पे कितना बचा था सर? 8 बचा था ना सर, 22 से 30 के बीच मतलब 8 बचा ना, 8 टोटल दिन है ना, 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। और जो बचेगा सर, अगर 1 बचा तो 1 दिन बढ़ा दो, 2 बचा तो 2 दिन बढ़ा दो, 3 बचा तो 3 दिन बढ़ा दो। जैसे आज मंडे फॉर एग्जाम्पल, 1 दिन बढ़ाओ क्या आएगा? ट्यूसडे। 2 दिन बढ़ाओ तो वेडनेसडे। अब जैसे आपने बढ़ाया ना सर, वैसे आप घटा भी सकते हैं। जैसे सर आज अगर मंडे है, 1 दिन बढ़ाओगे तो ट्यूसडे आएगा, लेकिन अगर 1 दिन घटाओगे और डेज घटाओगे तो क्या आएगा सर? संडे। क्या आएगा सर? संडे। सिंपल सी बात, दिन को बढ़ाना भी आना चाहिए और घटाना भी आना चाहिए। क्लियर हो रही बात? बताओ सर, क्लियर हुई बात? देखो सर, अगर आज मंडे
एक दिन बढ़ाओगे तो क्या आएगा ट्यूसडे, 2 दिन बढ़ाओगे क्या आएगा वेडनेसडे। लेकिन जब घटाओगे तो आज अगर संडे है, एक दिन घटाओगे क्या आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आज मंडे होता तो क्या घटाने में क्या आता है, एक दिन संडे, 2 दिन घटाने में सैटरडे, 3 दिन घटाने में आप जानते हैं फ्राइडे। सिंपल सी बात है, और डेज के हिसाब से आप दिन को बढ़ाते और घटाते हो। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो 2 तारीख आपको दी जा रही है उनके बीच में टोटल डेज काउंट करो, 2 तारीखों के बीच में टोटल डेज काउंट करो, और काउंट करने के बाद 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करते जाओ, आखिरी में जो आपका शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे सर, वही हमारा डेज। इसका मतलब आपको हर मंथ का और डेज क्लियर हो चुका होगा। अभी देखिए सर, अभी मैं आपके सामने हर मंथ का और डेज भी लिखूंगा सर, ध्यान देखिए सर। जनवरी में 31 दिन होते हैं, मतलब कितने और डेज होंगे, 3। भाई जब 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 ही तो बचेगा। मतलब जनवरी में 31 का मतलब 3, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। अगर 28 है तो 0, अगर 29 है तो 1। तो मार्च का भी आपको क्लियर हो रहा 3 है, अप्रैल का 2 है, मई का 3 है, जून का 2 और डेज है, ऐसे जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। अब ये जो मंथ वाइज और डेज है ये याद होना चाहिए। अगर जनवरी की जरूरत पड़े तो याद रखो सर उसके लिए 3 होता है, फरवरी की जरूरत पड़े तो 0 होता है। 0 किसके लिए होता है सर, जिसके फरवरी में 28 दिन मतलब नॉर्मल साल, और 1 किसके लिए होता है, लीप ईयर वालों के लिए, मतलब क्योंकि वहां पे फरवरी 29 दिन की होती है। तो बताइए सर जनवरी में कितने और डेज होते हैं सर, 3, फरवरी में कितने होते हैं, 0 या 1, मार्च में कितने होते हैं, 3, अप्रैल में 2, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3 है ना सर, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब आपको मंथ वाइज और डेज क्लियर हो चुका है, तो अब मैं आपको और डेज बताने जा रहा हूं ईयर्स की। ये बताओ सर लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। और अगर 366 को अगर आप 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी में रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 2। 366 को 7 से डिवाइड करते जाओगे तो आखिरी में जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो कितना बचेगा सर, कितना बचेगा सर, 2 ही तो बचेगा सर, बचेगा नहीं बचेगा सर। आपको क्लियर हो रहा है सर कि नहीं हो रहा, बताइए सर, क्लियर करते हैं सर। 7 5 से 35 कितना बचे सर, 116, और 7 2 जा कितना होता है सर, जल्दी देखिए सर, 14, कितना बचे सर रिमाइंडर, 2 बचा ना सर, कितना रिमाइंडर बचा, 2। सब जानते हैं सर, मुझे यहां तक कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है सर कि टोटल लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब आप 366 दिन को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करते जाएं, आखिरी में जो रिमाइंडर बचे वही हमारा ऑड डेज होगा। मतलब अगर 2 बचा तो 2 ऑड डे होगा। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। बहुत जरूरी है याद रखना सर, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 2। और ऑर्डिनरी में कितने होंगे सर, 365 दिन होते हैं सर। तो 365 में कितना होता है सर, 1। याद हो गया सर, याद हो चुका होगा सर। बताइए सर, मैंने आपको बता दिया कोई भी साल 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, लेकिन सेंचुरी के लिए 4 नहीं होता, 400 होता है। तो 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है। समझ में आ रही बात सर, क्लियर हो रही बात। 2000 भी लीप ईयर है, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है, 1800 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी में 2 जीरो हैं, और जिसके आखिरी में 2 जीरो हैं उसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर कितना होता है सर, 400। क्लियर हो चुकी है बात सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया बस वही है सर, ध्यान से देखिए सर। ये आपका रहा टाइप ऑफ ईयर्स,
लीप ईयर और नॉर्मल ईयर्स। और सबको पता है लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर्स में 365 होते हैं। अब बताइए सर 365 का मतलब कितने और डेज होंगे? एक, और 366 का मतलब 2। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ईयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक लीप ईयर और दूसरा नॉर्मल। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, मतलब 2 और डेज होंगे, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, मतलब 1 और डे होगा। क्लियर हो चुका है सर? अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर। अब हम जानने जा रहे हैं सेंचुरी के बारे में। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान देखिएगा सर। और डेज इन अ सेंचुरी, अगर मैं सेंचुरी की बात करूं तो बताओ सर कितनी तरह की सेंचुरी होती है सर? 2 तरह की, एक नॉर्मल और दूसरी लीप वाली। नॉर्मल कैसी होती है सर? नॉर्मल कैसी होती है सर? 1800, ये नॉर्मल है। ठीक है सर? सर नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है। और लीप वाली सेंचुरी कौन सी होती है सर? 2000। 2000 क्या है सर? लीप वाली सेंचुरी, मतलब 2000 साल जो आया होगा वो लीप ईयर रहा होगा। 2400 जो आएगा वो भी क्या होगा? लीप ईयर। 1600 जो आएगा वो भी क्या होगा? लीप ईयर। लेकिन 1800 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल सेंचुरी है। कैसी सेंचुरी है सर? नॉर्मल। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी के बारे में, तो पहले मैं आपसे नॉर्मल सेंचुरी के बारे में बात करना चाहूंगा। नॉर्मल सेंचुरी में मान लो शुरुआत के 100 साल की बात करते हैं। शुरुआत के कितने साल की बात करते हैं हम लोग? 100 साल की। तो सर पहला साल आया होगा, फिर दूसरा साल आया होगा, दुनिया स्टार्ट हुई मान लो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल आया, चौथा साल आया, 5वां साल आया, बढ़ते गए हम लोग, 20 आया, कभी कभी 40 आया, फिर आखिरी में क्या आया सर? 100। मतलब ये जो टोटल संख्या में कितने साल हो गए? 100 साल हुए सर। कितने साल हुए सर? 100 साल। अब इन 100 सालों में कितने नॉर्मल साल रहे होंगे और कितने लीप ईयर रहे होंगे इसके अंदर? तो ध्यान से देखो सर, 4 लीप ईयर की तरह काउंट होगा। क्यों सर? 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा सर। 8 भी होगा सर, 20 भी होगा, 40 भी होगा, मतलब 4 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा। बताओ सर अगर मैं लीप ईयर की बात करूं शुरुआत के 100 सालों में, तो सर आप देखेंगे 4 होगा, 8 भी होगा सर, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 है ना सर, 84, 88, 92, 96 होगा सर? होगा सर? क्या 100 लीप ईयर होगा सर? क्या 100 लीप ईयर होगा सर? नहीं सर, 100 लीप ईयर नहीं होगा सर। क्यों? इसके आखिरी में 2 जीरो है, और जिसके आखिरी में 2 जीरो होते हैं सर, उसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर 4 नहीं होता, 400 होता है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। ये सारे लीप ईयर की तरह काउंट हो रहे थे। 4 भी था, 8 भी था, 20 भी था, 40 भी था, 12 भी था, 20 में 16 भी था, 24 भी था, 28 भी था, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं। इसका मतलब 100 साल में होने चाहिए थे 25, लेकिन हुए कितने सर? सिर्फ 24। क्यों सर? 100 इंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब नॉर्मल साल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। LY का मतलब लीप ईयर और NY का मतलब नॉर्मल, मतलब ऑर्डिनरी ईयर। क्लियर हो रहा है बात सर? नॉर्मल सेंचुरी मतलब शुरुआत के 100 साल, पूरा 100 साल हुआ, इसका जो आखिरी साल मतलब 100वां साल है वो सेंचुरी, शताब्दी हो चुकी है, पूरी शताब्दी हो चुकी है, और उस पूरी एक शताब्दी में 24 लीप ईयर आए और 76 ऑर्डिनरी ईयर आए। और मैंने आपको बताया एक लीप ईयर में कितने ऑर्डिनरी होते हैं सर? कितने होते हैं सर? 2 होते हैं सर। एक आदमी के पास 2 टॉफियां है सर, मतलब एक लीप ईयर में 2 और डेज हैं,
24 में कितने होंगे सर? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितनी होती है? एक। तो 76 नॉर्मल, ये मतलब ऑर्डिनरी में कितनी होगी? 76 इंटू 1। अब 24 इंटू 2 48, और 48 प्लस 76 124 आ गया। ये सर ऑड डेज आया है। और सर ऑड डेज जितना भी आए, अगर वो 7 से ज्यादा आ गया, ऑड डेज चाहे जितना भी आए, लेकिन अगर वो 7 से ज्यादा आ गया तो वापस आपको उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑड डेज चाहे जितना भी आ जाए सर, अगर वो 7 से ज्यादा आ गया तो आपको आखिरी में उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 124 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा सर, वही क्या होगा? हमारा ऑड डेज। 124 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा उसका रिमाइंडर। इसका मतलब जितना रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डेज होता है। ये हमारा हो गया ऑड डेज। मतलब अगर एक नॉर्मल सेंचुरी की बात की जाए तो एक नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं सर? 5। कैसे निकाला, समझ में आया सर? नॉर्मल सेंचुरी मतलब शुरुआत के 100 साल मान लो, 100वां साल जो होगा वो लीप नहीं, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल होगा। इसका मतलब उस पूरे 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 में 48 होंगे। और 24 में कितने होंगे? 48 होंगे। और एक ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 में 76 होंगे। और 76 और 48 को जोड़ोगे 124 आएगा। 124 को वापस आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आखिरी में जो रिमाइंडर बचे सर, वही हमारा ऑड डेज होगा। डिवाइड करते जाओ सर, 54, 49, रिमाइंडर बचेगा 5। इसका मतलब एक नॉर्मल साल में 5 ऑड डे होते हैं। एक नॉर्मल साल में कितने ऑड डे होते हैं? 5। अब ध्यान, नॉर्मल सेंचुरी की बात करें हम लोग। अगर हम लोग लीप सेंचुरी की बात करें तो क्लियर तो हो गया होगा। लीप सेंचुरी मतलब जिसकी आखिरी जो साल है, मतलब वो 400 है, 800 है, और उस पूरे 100 साल में 24 लीप ईयर नहीं 25 होंगे, क्योंकि मैंने 400 को लीप ईयर की तरह काउंट करूंगा। इसका मतलब लीप सेंचुरी में हमारे 25 लीप ईयर होंगे और 75 ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर होंगे। और एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 75 में 75 हो जाएगा। तो 50 प्लस 75 125 आएगा। और 125 को वापस किससे डिवाइड करोगे? 7 से। किससे डिवाइड करोगे? 7 से। और जो रिमाइंडर बचेगा मतलब 6 बचा। इसका मतलब एक लीप सेंचुरी मतलब 400 वाली सेंचुरी, 800 वाली सेंचुरी, उस 100 साल में मतलब 301 से लेकर 400, 701 से लेकर 800, 1101 से लेकर 1200, ऐसे 100 सालों में 25 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। और एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 25 में 25 दूनी 50 होंगे। और एक नॉर्मल ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 75 नॉर्मल ईयर में 75 होगा। जोड़ दिया 125 आ गया, और 125 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा 6। इसका मतलब एक नॉर्मल साल में मतलब एक लीप सेंचुरी में 6 ऑड डे होते हैं। चलिए सर, अब अगर हम लोग बात करें, ध्यान से मेरी बात सुनिए सर, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऑड डेज इन अ सेट ऑफ 4 सेंचुरीज। सेट ऑफ 4 सेंचुरी मतलब, सेट ऑफ 4 सेंचुरी मतलब पहले साल से लेकर 100 तक, फिर 101 से लेकर 200 तक, फिर 201 से लेकर 300 तक, फिर 301 से लेकर 400 तक।
ये भी कितने साल है सर? 100 साल। ये भी कितने साल है? 100 साल। ये भी कितने साल है? 100 साल। और ये भी कितने साल है? 100 साल। लेकिन इस 100 साल में आखिरी साल कैसा है? और नॉर्मल है। मतलब ये सेंचुरी कैसे कहलाएगी? नॉर्मल सेंचुरी। कैसी चलाएगी सर? नॉर्मल सेंचुरी। ये कैसी चलाएगी? ये भी नॉर्मल। ये कैसी चलाएगी? ये भी नॉर्मल। ये लीप सेंचुरी। कैसी सेंचुरी है सर? लीप सेंचुरी। क्यों? क्यों? इसका आखिरी जो साल है वो 400 है और वो लीप है, इसलिए लीप सेंचुरी हुई। अब सबको पता है 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? बताया अभी मैंने। कितने होते हैं सर? 24 लीप ईयर, 76 ऑर्डिनरी ईयर, मतलब 5 होते हैं। कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। अगर सेंचुरी फर्स्ट की बात की जाए तो सेंचुरी फर्स्ट का मतलब पहली नॉर्मल सेंचुरी, और पहली नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डे होते हैं। और अगर सेंचुरी 2 मतलब बताया ना मैंने, सेंचुरी 2 मतलब 101 से लेकर 200 तक। बताइए सर, ये 101 से लेकर 200 तक। और ये क्या था? ये क्या था सर? 1 से लेकर 100 तक। और ये 101 से लेकर 200 तक। और इस पूरे 101 से लेकर 200 तक में ये कैसे साल होगा सर? ये भी नॉर्मल होगा। और यहां पे कितने ऑर्डर्स होंगे सर? 5। पहले कितने आए थे? 5। और 5 कितना हो जाएगा सर? 10। देखो सर, इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा सर। शुरुआत के 100 साल में मतलब 5 होते हैं। शुरुआत में 100 साल में कितना होता है सर? ध्यान देखिए सर, शुरुआत में 100 साल में कितना होता है सर? 5। अगले 100 साल में कितने हुए? 5। पूरे 200 साल में कितने हो गए? 5 + 5 10। 10 को वापस किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे ना। 10 को वापस किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे ना। कितना रिमाइंडर बचेगा? कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। मतलब टोटल जो इफेक्टिव हुआ वो कितना हुआ सर? और 3। ऐसे आगे बढ़ेंगे, सेंचुरी थर्ड में आएंगे। सेंचुरी थर्ड भी नॉर्मल सेंचुरी है, मतलब यहां भी कितने ऑर्डर्स होंगे? 5 ही तो होंगे। कितने होंगे सर? 5। इसका मतलब 5 + 5 + 5 मतलब 15। वो 5, ये 5, ये 5। 5 + 5 10, 10 + 5 15। और 15 को वापस किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे ना सर। कितना बचेगा सर? 1। इसका मतलब यहां तक हो गया 1 ऑड डे। यहां तक कितने ऑड डे हो गए? 1। अगर हम आखिरी सेंचुरी की बात करें सर, तो आखिरी सेंचुरी सर किस तरह की सेंचुरी है? सर वो लीप सेंचुरी है सर। मुझे तो पता है सर, आपको ही पता ना सर। वो कैसी सेंचुरी है सर? लीप सेंचुरी। और लीप सेंचुरी में ऑड डेज कितने होते हैं सर? 5 की 6? बताया 6 होते हैं सर। कितने होते हैं सर? 6। अब सबको जोड़ो सर। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 6 15 + 6 21। और 21 का मतलब भाई 7 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब कितने ऑड डेज हुए? 0। इसका मतलब हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या करता है? रिपीट करता है। हर 400 साल में ऑड डेज 0 हो जाते हैं। मतलब जो 1 था वही 401 होगा, वही 801 होगा, वही 1201 भी होगा। वही तारीख, वही दिन होगा। तारीख अलग है लेकिन दिन वही होगा। बात समझ में आई? क्योंकि वहां पे ऑड डेज कितने हो गए सर? 0। कितने हो गए सर? 0। अभी इसका यूज करना हम लोग जानेंगे सर, आगे बढ़ने सर। तो यहां तो सबको क्लियर हो गया। एक नॉर्मल सेंचुरी मतलब जिसके आखिर में जो साल है वो सेंचुरी है, और वो 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। इसका मतलब उस पूरे 100 साल में 5 ऑड डे होंगे। लेकिन अगर आखिरी साल जो 400 है, 800 है, वो लीप है, मतलब वो पूरे 100 साल एज अ सेंचुरी लीप कहलाएंगे, लीप सेंचुरी कहलाएगी। तो वहां पे ऑड डेज 6 होंगे। क्लियर होगी बात सर? आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से लिखिए सर, आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टोटल सर इतने तरह की होती है, ध्यान देखिए सर। टोटल प्रॉब्लम 7 तरह की होती है। अगर देखो सर क्या होता है सर, विद इन मंथ
एक मई दे दूंगा मैं आपसे, 28 मई पूछूंगा मैं आपसे। देखूंगा सर, सातों टाइप के क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं। चलिए सर, पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं सर। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सर, पढ़िए सर, ध्यान से पढ़िए, आप ही पढ़िए सर, ध्यान से पढ़िए सर, फिर हम इसको करते हैं सर। पढ़िए सर, ध्यान से पढ़िए। इट वॉज संडे ऑन 1 Jan 2016। 1 जैन 2016 को क्या था सर? संडे। और मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं 24 जनवरी को क्या है? क्या पूछ रहा हूं सर? 24 जनवरी को क्या है? देखो सर, मैंने आपको 1 जनवरी बता दी। 1 जनवरी 2016 को संडे था। क्या था सर? संडे था। और मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं 24 जनवरी क्या होगा? क्या पूछ रहा हूं सर मैं? 24 जनवरी क्या होगा? अभी बताओ सर, 1 से 24 के बीच में टोटल कितने दिन हुए सर? निकालने का तरीका तो मालूम ही है, 24 में 1 माइनस कर दो, कितना आएगा सर? 23। कितना आएगा सर? 23। और मैंने समझाया क्या था? टोटल जितने भी दिन आए उसको किससे डिवाइड कर दो? उसको किससे डिवाइड कर दो सर? 7 से। देखो सर, 1 जनवरी क्या है सर? बताओ सर, 1 जनवरी क्या है सर? संडे सर। 1 जनवरी क्या है सर? संडे। पूछ क्या रहा हूं मैं 24 जनवरी क्या होगा? अभी बताओ सर, 1 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में कितने दिन हुए? 23 दिन हुए। कितने दिन हुए? 23 दिन हुए। और 23 को किससे डिवाइड करेंगे सर? 7 से। जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा सर? 7 तिहाई 21। मतलब सर बच गया 2, रिमाइंडर बचा 2। और सर यहां पर 1 जनवरी 16 से 24 जनवरी 16 जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कितने दिन बढ़ाएंगे? 2 दिन। संडे प्लस 2, 1 बढ़ाए तो मंडे, 2 बढ़ाए तो ट्यूसडे। कोई डाउट है माइंड में? डाउट बताओ सर। पूछ क्या रहा हूं मैं 1 जनवरी को संडे पे सर। पूछ क्या रहा हूं 24 जनवरी क्या होगा? 1 जनवरी 24 जनवरी मतलब 23 दिन। 23 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा 2, 2 को बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो। संडे प्लस 2, संडे प्लस 2। संडे में अगर आप 2 दिन बढ़ाएंगे तो आपका आएगा ट्यूसडे। क्या आएगा सर? ट्यूसडे। और ट्यूसडे कौन सा ऑप्शन है सर? बताने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन है। क्लियर हो गया सर? और यही आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा सर, ध्यान देखिए सर। डी ट्यूसडे। टोटल डेज 23 दिन है, 12 से लेकर 22 के बीच में। क्लियर है सर? टोटल डेज कितने हैं सर? 1 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में 23 दिन है। और जब 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच चुका है सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर। 12, ध्यान से पढ़िए सर, मुझे आपसे आंसर की जरूरत है। 12 जून 2007 को क्या है सर? कैसे बोलिए सर? क्या है? सैटरडे। क्या है सर? सैटरडे। देखिए सर, मुझे आंसर आपसे उम्मीद है। 12 जून 2007 को क्या है? 2017 की बात हो रही है सर, ध्यान देखिएगा, 2017 की बात हो रही है। क्लियर? 2017 को क्या है सर? सैटरडे। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं 22 जून 2017 को क्या होगा? यही पूछ रहा हूं, बताओ सर। 12 से 22 के बीच में कितने दिन है? जल्दी बोलो सर। 12 से 22 के बीच में कितने दिन है सर? 22 में जब 12 जाएगा तो 10 आएगा। मतलब इस 12 से 22 के बीच में 10 दिन है। 10 किससे डिवाइड करोगे सर? किससे डिवाइड करोगे? जल्दी बोलो, किससे डिवाइड करोगे? 7 से। और जब 10 को 7 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो आपको यहां आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? आगे जाना है। तो आप क्या करो 3 दिन बढ़ा दो। 3 दिन बढ़ा दो, सैटरडे प्लस 3 बढ़ाओ, 3 दिन क्या आएगा सर? जल्दी बताओ सर। ट्यूसडे। 1 बढ़ाया तो संडे, 2 बढ़ाया तो मंडे, 3 बढ़ाया तो ट्यूसडे। यही आपका एक्सप्लेनेशन है। ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखिए सर। ट्यूसडे आएगा, ध्यान समझ आ रही बात सर? चलिए सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए। इट वॉज सैटरडे ऑन 22 Jan 2007
17 which will be the day of the week 22nd November 2017। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए सर, पढ़िए सर। पूछा क्या, आपको बताया गया 22 जून 2017 को क्या है सर, क्या है सर, सैटरडे। पूछ क्या रहा हूं सर, बताइए मुझे। 22 नवंबर 2017 क्या होगा। अब ये बताओ सर, यहां पर मंथ चेंज हो गए, डेट वही है, मंथ चेंज हो गए। तो आप एक काम कीजिए सर, इंडिविजुअली मंथ के बारे में सोचिए। क्या सोचिए सर आप, इंडिविजुअली मंथ के बारे में सोचिए सर। ध्यान देखिए सर, इंडिविजुअली मंथ के बारे में सोच रहा हूं मैं, ध्यान से बात सुनिए। देखिए सर 22 जून है सर, 22 तारीख हटा दो। जून में कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं सर। 30 में जब 22 दिन चले गए, जब 30 में 22 दिन चले गए तो कितने दिन बचे, 8 दिन बचे, 8 दिन बचे सर। फिर जुलाई आएगी, जुलाई में कितने और डेज होते हैं सर, 31 दिन का महीना होता है जुलाई, और 31 दिन का मतलब 3 और डे, तो जुलाई में 3 होंगे। ऐसे ही अगस्त आएगा, अगस्त में कितने होंगे सर, 3। फिर सितंबर आएगा, सितंबर में कितने होंगे सर, 2। फिर क्या आएगा सर, अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होंगे सर, अक्टूबर में कितने होंगे सर, 3। फिर क्या आएगा सर, नवंबर, क्या आएगा सर, नवंबर, और नवंबर में कितने दिन आएंगे, सिर्फ 22 दिन। मतलब नवंबर में आपको सिर्फ 22 दिन देखना है, और 22 का मतलब कितने और डे, 22 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1। अब सबको जोड़ दो। अब ये बताओ 8 का मतलब क्या होता है, 8 में भी कितने और डे होंगे, 1। भाई जब 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 और 3 4, 4 3 7। जब 7 आ गया सर तो समझ लो वहां पे और डेज कितने हो जाएंगे, 0। ये हट गया सर। यहां पे कितना सर, 2 3 2 3 5 5 1 6। अब बताओ सर कितने और डेज आ गए, 6 आ गए सर। देखो सर छोटी सी बात समझा रहा हूं, और डेज को जोड़ो, जब 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 आ जाए, 28 आ जाए, 35 42 49 ऐसा आ जाए तो समझ लो सर वो क्या है सर, 0 प्रोड्यूस करेगा, 0 और डेज देगा, क्योंकि सर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में नहीं आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 7 का मल्टीपल आ जाए जोड़ने के बाद, रिमाइंडर जोड़ने के बाद, जैसे 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 ऐसा कुछ आ जाए तो समझ लो सर उसमें और डेज क्या होंगे, 0। क्यों सर, 7 से कट जाता है सर। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना सर, टोटल डेज काउंट करना है, काउंट करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, और जो आखिरी में रिमाइंडर बच जाए वही और डेज है। इंडिविजुअली करो या सबको जोड़ने के बाद करते हैं, बात एक ही होती। यहां पे मैंने इंडिविजुअली किया। जून के सिर्फ 8 दिन मिले, क्योंकि 22 तारीख तो हो चुकी है, और 8 दिन का मतलब 1 और दिन। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में से 22 दिन मतलब 1। सबको जोड़ोगे तो जो भी आएगा उसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 7 को जोड़ते गए, 7 7 आता गया, हटाते गए, और जो बच गया वही ऑड डे हो गया। और यही आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखिए सर। देखिए सर आपका ये आंसर होगा। 8 दिन जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 22 दिन, सबके ऑड डेज गिन लिए। 13 आया, 13 को जब 7 से डिवाइड किया तो 6 ही आया। समझ आई बात सर? तो इसीलिए तो मैंने वहां पे किया था, 8 का मतलब 1 किया।
जुलाई का 3 और अगस्त का 3, 3 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 6 होता है, 6 एक साथ होता है। मैं एक पूरे 7 को हटा दिया। क्या किया मैंने? इस पूरे 7 को मैंने हटा दिया, 0 कर दिया इसको मैंने। सिर्फ यही बचा 2 1 3, 3 1 4 और 1 2 सॉरी 5 और 6। बात समझ में आई? यहाँ पे टोटल कितना आएगा सर? 6। और वही तो 6 दिख रहा है आपको, कुछ नहीं करना सर, 7 का मल्टीपल आते जाए हटाते जाएंगे। समझ में आ गई बात सर? चलिए सर, अब मतलब 6 दिन बढ़ाना है तो यहाँ पे सैटरडे था, 6 दिन बढ़ाओगे तो फ्राइडे आएगा। क्लियर हो चुका है सर? क्लियर है ना सर? आगे बढ़ते हैं सर। अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जल्दी दीजिए सर। 8 मार्च 2013 को सैटरडे था, 19 नवंबर 2013 को क्या होगा? जल्दी करिए सर, ध्यान जल्दी करिए सर, जल्दी करिए सर। मैं सर जल्दी करिए। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 8 दिन चला गया, मार्च में 31 दिन होते हैं, 8 दिन चला गया तो कितने दिन बचे भाई? 31 में जब 8 गया तो कितने दिन बचे सर? जल्दी से 31 में 8 माइनस कर दीजिए। जब 31 में 8 जाए तो कितना बचेगा? 23। आगे मार्च हो गया, अप्रैल में कितना होता है सर? याद है सर? 2 होता है। मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 19 तारीख। मतलब 19 तारीख मतलब 19 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। अब सबको जोड़ते जाओ और 7 से डिवाइड करते जाओ। अब 23 का मतलब 7 21, कितना बचा? 2 2 2 4, 2 2 4 4 3, 7 का मतलब क्या होता है? 0 2 3 5 5 3 8 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 5 18 और 18 का मतलब क्या होता है? 18 का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। 4 होता है। 7 2 14 कितना होता है? 4 होता है। अब 4 जोड़ दीजिए। सैटरडे प्लस 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या आंसर आएगा सर? वेडनेसडे, बी ऑप्शन। ये आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ध्यान देखिए सर। क्लियर हो गया सर? 4 जोड़ेंगे सर, सैटरडे प्लस 4 वेडनेसडे होगा। देख लीजिए सर, क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं सर। आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है सबको? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिए सर, 1 जनवरी 2006 को संडे था। 1 जनवरी 2006 को संडे था। बताइए सर, 1 जनवरी 2006 को क्या था सर? संडे था। क्या था सर? संडे था। अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, 1 जनवरी 2010। अब देखो सर, महीने सेम है, मंथ सेम है, डेट भी सेम है, तारीख भी एक है, सेम है, महीना मंथ भी सेम है, बस ईयर डिफरेंट है। एक काम करो सर, बहुत छोटा सा काम सर, 2006 आएगा, फिर 2007 आएगा, फिर 2008 आएगा, फिर 2009 आएगा, फिर 2010 आएगा। अब 2010 1 जनवरी है सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, 2006 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं तो 2 जनवरी तारीख आएगी, क्योंकि आप 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 जा रहे हो। बताओ सर कैसे जा रहे हो साहब? 1 जनवरी 2006 से आप 1 जनवरी 2007 जा रहे हैं सर। अब देखिए सर, क्या तारीखें पड़ेंगे बीच में। 1 जनवरी से चलना स्टार्ट किए, 2 3 जनवरी, पूरा जनवरी चलेगा, पूरा फरवरी चलेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी वापस आएगी 1 तारीख। इसका मतलब 1 से जब 1 से गए, मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी 2006 से 2007 गए, तो आपने देखा इस पूरे साल में कितने साल हो गए? 1 साल।
सर अगर आपका बर्थडे 8 जून को आता है तो आप जब अगला 8 जून आएगा तो आप 1 साल के हो जाते हैं सर, हो जाते हैं सर, मतलब पूरा 1 साल हो गया सर कि नहीं हो गया? वही यहां भी 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007, मतलब आप पूरे 1 साल के हो गए। अब जब पूरे 1 साल के हो गए तो बताओ सर इस पूरे 1 साल में 365 दिन गिने गए, 366 दिन गिने गए, 365 गिने गए कि 366 गिने गए सर वो कौन बताएगा सर? फरवरी बताएगी। वो कौन बताएगा सर? फरवरी बताएगी। और 2006 की फरवरी गिन रहे हो आप, फरवरी किसी गिन रहे हो साहब? 2006 की। और 2006 की फरवरी कितने दिन की होती है सर? 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है सर? 28 दिन की होती है। इसका मतलब ये पूरा 1 साल था और इस पूरे 1 साल में 365 दिन आए, और जब 365 दिन आए तो फरवरी 28 दिन की हो रही थी, इसलिए 365 दिन आए, और जब 365 दिन आए तो समझ लो सर पूरे 1 साल में कितने और डेज होंगे सर? कितने और डेज होंगे? 1। मतलब 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 गए, मतलब हमने 1 और डे गिना। अब आगे बढ़ते हैं सर, 2007 से 2008 जाएंगे तो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 जाओगे तो यहां भी फरवरी किसकी गिनोगे? 2007 की। और जब फरवरी 2007 की गिनोगे तो कितने और डे होंगे सर? भाई 28 दिन की फरवरी पड़ेगी, मतलब पूरा 1 साल, मतलब वहां भी 1। अब जब 2008 से 2009 गए, 2008 से 2009 गए, यानी साहब बताओ सर यहां पर टोटल आपने 1 साल गिना पूरा, लेकिन फरवरी किसकी गिन रहे हो? 2008 की गिन रहे हो सर। ध्यान से देखो सर, 1 जनवरी 2008 से 2 जनवरी, 3 जनवरी, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी 2008 का, और वो फरवरी 28 दिन की है, मतलब आपने पूरा 1 साल गिना, लेकिन वो पूरा 1 साल 366 दिन काउंट हुआ, क्योंकि फरवरी 29 दिन की आ रही है। इसका मतलब यहां पर 2 और डे आ गए। यहां पे कितने और डे आ गए? 2। अब एक बात याद रखना सर, जब बीच में सेंचुरी नहीं फंसती है, मतलब 1800 नॉर्मल सेंचुरी नहीं फंसती, लीप सेंचुरी फंसेगी तो ये बात फॉलो होगी जो बताने जा रहा हूं मैं। अगर बीच में लीप सेंचुरी आती है, मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो बात मेरी जो बताने जा रहा हूं वो सही। लेकिन अगर बीच में नॉर्मल सेंचुरी आ गई, जैसे 1100, 1200, 1300, 1500, 1700, 1800, तो उस केस में ये बात फॉलो नहीं होगी। क्या बात है सर? याद रखना सर, अगर एक बार 2 आ गया, एक बार क्या आ गया सर? 2, तो लगातार 3 बार 1 आएगा। अगर एक बार 2 आ गया, एक बार क्या आ गया सर? 2, जैसे ये 2 आया तो लगातार 3 बार क्या आएगा सर? 1। अब इसका मतलब 2009 से 2010 में 1 आएगा। अब सबको जोड़ दो, 1 ये, 2 ये, 1 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, मतलब इस पूरे 5 साल में कितने और डेज हैं? 5। कितने हैं सर? 5। और बताओ सर जब ये 5 और डेज है, कितने और डेज है सर? 5। कितने और डेज है सर? 5। अब 5 को किससे जोड़ोगे आप? संडे। संडे + 5 क्या होता है? फ्राइडे। क्या आंसर आएगा? बी। क्लियर हो गई बात सर? यही आपका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ सर, ध्यान देखिए सर। क्लियर सर? ध्यान देखिए सर, मेरी बात सुनिएगा। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। आगे बढ़ेंगे सर। 2006 से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, और आगे बढ़ते आएंगे सर। जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और जब आप संडे में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात सर? अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं सर। ध्यान देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 24 अप्रैल 1972 को मंडे था। अब बताओ सर 11 नवंबर 1982 को क्या होगा? बताइए सर। 24 अप्रैल 1972 को मंडे था, तो 11 नवंबर
1982 को क्या होगा? अब मेरी बात को सुनिएगा, सब करना जानते हैं सर, ध्यान से देखिएगा सर, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा सर, ध्यान से बात देखिएगा सर। देखिए सर, 24 अप्रैल 1972 से 24 अप्रैल 1982 तक है। ध्यान से बात सुनिएगा सर, 24 अप्रैल 1972 से 24 अप्रैल 1982 गए। इसका मतलब इस पूरे 10 साल में 2 लीप ईयर आएंगे और 8 ऑर्डिनरी ईयर आएंगे। अच्छा, 2 लीप ईयर आएंगे तो वहां पे कितने ऑर्डिनरी होंगे? 4, 2 इंटू 2 4, और जब 8 ऑर्डिनरी ईयर है मतलब 8 नॉर्मल ईयर है तो 8 इंटू 1, तो 4 प्लस 8 12। जब 12 को 7 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। कितना आएगा सर? 5। इसका मतलब आपका इस तारीख को मंडे था तो मंडे प्लस 5 करेंगे तो सैटरडे आएगा, लेकिन वो सैटरडे जो होगा वो होगा 24 अप्रैल 1982। और मुझसे पूछा क्या है? 11 नवंबर 1982। तो अब मैं वही काम करूंगा, 24 अप्रैल 1982 से 11 नवंबर 1982 जाऊंगा। तो कैसे जाऊंगा मैं? ध्यान देखिए सर, अप्रैल में 6 दिन बचे, फिर मई, जून, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सबको जोड़ देंगे तो 26 आएगा। जब 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो आप क्या करेंगे? अब सैटरडे में 5 जोड़ेंगे तो थर्सडे आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन सर? देखिए सर, अभी तक जो हमने किया बस वही काम हमने यहां भी किया, पर यहां पर 24 से 11 था, 24 से 11 था। क्लियर है सर? समझ में आ गई बात सर? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा सर। 17 जैन 1981 को ट्यूसडे था, तो बताइए मुझे 17 जैन 1991 को क्या होगा? आप सब निकालना जानते हैं सर। अब बताइए सर, 1981 से 1991 जाएंगे सर आप, तो कैसे करेंगे बताइए सर? सब जानते हैं सर, 17 जैन 1981 से स्टार्ट किया, आगे बढ़ेंगे 82 आएगा, 83 आएगा, 84 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे आप। और कहां तक पहुंचेंगे सर? 91 तक। कहां तक पहुंचेंगे सर? 91 तक। और मैंने आपको समझा दिया है कि बताओ सर, 17 जनवरी 1981 से 17 जनवरी 1982 जाओगे तो यहां पे जनवरी फरवरी किसी की होगी? 1981 की, मतलब वो 28 दिन की है, मतलब यहां पे और डेज 1 होगा। ऐसे ही 1982 से 83 जाओगे तो यहां पे कितना गिनोगे? 1। ऐसे ही 1983 से 84 जाओगे, यहां पे कितना गिनोगे? 1। जब 85 से 85 जाओगे तो यहां पर 2 गिनोगे। ऐसे बढ़ते जाओ, 85 से 86, 86 से 87, 87 से 88, 88 से 89, 89 से 90 और 90 से 91। और आप जानते हैं सर, अगर एक बार 2 आया, अगर एक बार 2 आया तो लगातार 3 बार क्या आएगा? 1। एक बार 2 आया, जैसे ये 2 आ गया 84 से 85, तो 85 से 86 1, 86 से 87 1, 87 से 88 1, 89 से 88 से 89 2 आ जाएगा। ऐसे करेंगे सर आप लोग। क्लियर? तो करना सब जानते हैं सर। आइए जरा एक्सप्लेनेशन देते हैं हम लोग, ध्यान देखिए सर। बताइए फ्रॉम 17 जैन 1981 से 17 जैन 91, इसका मतलब पूरे 10 साल। और जब पूरे 10 साल है तो 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 2। देखिए सर, आने के लिए 3 भी आ सकते थे, आने के लिए कितने आ सकते थे? 3। लेकिन सर जब यहाँ पे 1981 से 1991 जाएंगे तो बीच में से 2 पढ़ेंगे, 1984 और 1988, इसलिए 2 लीप ईयर है और बाकी जो 8 है वो ऑर्डिनरी। इसका मतलब 2 लीप ईयर तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, और 8 ऑर्डिनरी ईयर मतलब 8 इंटू 1, मतलब पूरा आ गया 12। 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। तो आप एक काम कीजिए, इस ट्यूसडे में 5 जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई सर? सिंपल सा तरीका सर।
1981 से 1991 का मतलब पूरे 10 साल। पूरे कितने साल सर? 10 साल। और 10 साल का मतलब 2 लीप ईयर और 8 ऑर्डिनरी ईयर। और एक लीप ईयर का मतलब 2 होता है, तो 2 लीप ईयर का मतलब 2 × 2 मतलब 4। और एक ऑर्डिनरी ईयर का मतलब 1 होता है, 8 का मतलब 8। जोड़ दिया तो 12 आ गया। 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। इसका मतलब आपको 5 जोड़ना है। क्लियर हो गया बात सर? आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर। सब कर सकते हैं सर। देखो सर, 8 फरवरी 2005 से 5 को ट्यूसडे था। अब 8 फरवरी 2004 को क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनिए सर, ध्यान सुनिए सर। 8 फरवरी 2005 को क्या था सर? ट्यूसडे। अब मैं आपसे पूछ के रहा हूं 8 फरवरी 2004 को क्या होगा? ये बताओ सर। यहां आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? हम पीछे जा रहे हैं सर। हम कहां जा रहे हैं सर? पीछे। अब हम पीछे जाएंगे, 8 जनवरी से पीछे जाओ। 8 जनवरी 2005, फिर 8 के बाद 8 के पहले 7, 6, 5, 4 पूरा गिनोगे जनवरी। जनवरी के बाद दिसंबर 2004 की, नवंबर 2004 की, अक्टूबर 2004 की, सितंबर 2004 की, है ना सर? ऐसे गिनोगे, सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च और फिर फरवरी। और सर फरवरी 2004 की गिनोगे, 29 तारीख गिनोगे। सर इस पूरे एक साल में आप फरवरी 29 तारीख गिन लेंगे, क्योंकि सर वो आपने 2004 की गिन ली है सर। किसकी गिन ली है सर? 2004 की। इसका मतलब जब फरवरी 29 दिन की गिन ली, मतलब टोटल दिन हो गया 366। और टोटल दिन जब 366 है तो मतलब ऑड डेज 2। और जब 2 ऑड डेज हैं तो इसका मतलब 2 दिन घटाना पड़ेगा। ट्यूसडे में 2 दिन घटा दीजिए। क्लियर सर? यही आपका एक्सप्लेनेशन है सर। ध्यान देखिएगा सर, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन 2005 से 2004। अभी आप क्या कर रहे हो सर? 2005 से 2004 जा रहे हो, मतलब आप पीछे जा रहे हो, पूरा एक साल गिन रहे हो। और पूरे एक साल में फरवरी 29 दिन की है। इसका मतलब वो लीप ईयर है। और जब वो लीप ईयर है तो वहां पे ऑड डेज 2 होंगे। और जब 2 ऑड डेज होंगे तो ट्यूसडे में जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा सर? संडे आएगा। क्या आएगा सर? संडे आएगा। क्लियर हो गया सर? आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। ध्यान देखिए सर, एक इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है हम लोग को। 6 मार्च 2005 को मंडे था, तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा सर? आप बताओ सर। पीछे जा रहे हो सर, 6 मार्च से 6 मार्च जा रहे हो। बताओ सर फरवरी किसकी गिनोगे? 28 गिनोगे कि 29 गिनोगे? सर 28 गिनोगे। क्यों? 2005 ही गिन रहे हो सर। 6 मार्च, 5 मार्च, फिर 28 फरवरी 2005 गिनोगे, है ना सर? 28, 29 फरवरी 2004 तक पहुंच ही नहीं पाओ सर। इसका मतलब सर यहां पर हम पूरा एक साल गिनेंगे सर, लेकिन वो उस पूरे एक साल में फरवरी हम लोग 28 दिन गिनेंगे। मतलब वो ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब वहां पे ऑड डेज 1 होगा। बताओ सर 2005 से 2004, लेकिन मंथ 6 मार्च, दिन मंथ मार्च में और तारीख 6 है। जो आप गिनना स्टार्ट करोगे, पीछे जाओगे तो आप सिंपल सी बात है फरवरी 2005 से गिन रहे होगे, मतलब 28 तारीख गिन रहे होगे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर देख रहे होगे, नॉर्मल ईयर देख रहे होगे, मतलब ऑड डे होंगे 1 होगा, मतलब आपको 1 माइनस करना होगा। क्लियर हो गई बात सर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बताइए सर। 1981 से 1971 जा रहे हैं। अब ये बताओ सर, ध्यान सुनना मेरी बात। 1981 से 1971 जा रहे हो, तो आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? सर पीछे जा रहे हैं। कितना पीछे जा रहे हैं सर? 10 साल। वही सेम चीज, 10 साल पीछे जा रहे हैं। सब निकाल सकते हैं। 10 साल का मतलब 2 लीप ईयर और 8 ऑर्डिनरी ईयर। 2 लीप ईयर का मतलब 1 लीप ईयर का मतलब 2 होता है, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और 8 ऑर्डिनरी का मतलब 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 और डे आएंगे। हमें कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? 5 दिन। ट्यूसडे में जब 5 जाएगा तो थर्सडे आएगा। क्लियर है बात सर? चलिए सर आगे बढ़ेंगे सर। ये रहा हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन सर, ध्यान देखिएगा सर। 28 मई 2006 को क्या होगा?
क्या पूछ रहा हूं समय? 28 मई 2006 को क्या होगा? अब देखो सर, इस पूरे 2006 साल में, ध्यान से मेरी बात देखना सर, इस पूरे 2006 साल में जब आप 2006 की बात करते हो सर, ये रहा 2006 28 मई, ध्यान देखना मेरी बात, 2006 28 मई, 2006 28 मई, मतलब आप गिनना स्टार्ट करो सर। शुरुआत के 200 साल आए होंगे सर, शुरुआत के 200 साल, फिर 2001 से 2005, फिर जनवरी 2006 से अप्रैल 2006, फिर आप 2006 की मई गिनोगे 28 दिन। देखो सर, ये जो तारीख है, ये जो तारीख है आपकी 2006 वाली, इस पूरी तारीख में 2000 साल आएंगे, शुरुआत की 2000 साल, फिर 2001 से 2005 आएगा, फिर 2006 की जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आएगा, 4 महीने आएंगे, फिर आप 28 मई देख लो, इसलिए 28 मई मतलब 28 दिन गिनोगे। आप बताओ सर, इस 2000 साल में, इस 2000 साल में कितनी सेंचुरी है? 4 सेंचुरी है, और सबको पता है 4 सेंचुरीज का टोटल ऑड डेज कितना होता है? 0। कितना होता है सर? 0। आप बताओ सर, इस 2001 से 2005 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे सर? 1 आएगा सर, 2004। इसका मतलब इस 2001 से 2005 का मतलब 5 साल, और जब 5 साल में 1 लीप ईयर है तो बाकी 4 क्या होंगे? ऑर्डिनरी, जनरल, नॉर्मल, और 1 लीप ईयर में कितने होते हैं सर? 2, और 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? 1। तो इसका मतलब 1 लीप ईयर में 2 होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, 1 लीप ईयर में 2 होंगे, तो 1 into 2 प्लस 4 into 1, तो 1 into 2 मतलब 2, और प्लस 4 कितना आ जाएगा? 6। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3 और अप्रैल 2, जोड़ने पे आपका ये आएगा 8। कितना आएगा सर? 8। और बताइए सर, 28 दिन का मतलब क्या होता है सर? 0। 28 डेज का मतलब क्या होता है सर? 0। 28 दिन का मतलब 0। अब सबको जोड़ दिए सर, सबको जोड़ दिए सर, और जोड़ने पे जो आएगा वो 14 होगा, और 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा सर? 0। और याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान से याद रखना सर, ध्यान से हमेशा याद रखना सर, 0 जब आया तो संडे होगा सर। ये टेबल याद रखना सर, हमेशा ये टेबल याद रखना सर, आपके लिए नोट है सर, ये टेबल आप हमेशा याद रखेंगे सर। 0 अगर आया तो संडे, 1 अगर आया तो मंडे, ये सब सिर्फ तारीख निकालने के लिए है। 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे। क्लियर है सर? अब मुझे ये उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो कैलेंडर के सारे क्वेश्चन उठाइए और घर में करिए। थैंक यू।